ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। आज का दिन बड़ा पुनीत, पावन और प्रसन्नता का दिन। आज ढोल 11 से परिवर्तनी एकादशी। भगवान करवट लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और साईनाथ महाराज की जीवनी चल रही है, एक आदर्श आत्मज्ञानी संत की जीवनी चल रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो साधु चरित्र को पढ़ता है, सुनता है ध्यान से, उससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। यही बात ज्ञानेश्वर बावली ने भी की। बड़ी अद्भुत लीला है। 35वें अध्याय की कथा चल रही है, ऊदी के महत्वों की कथा चल रही है। 33 अध्याय, 34 अध्याय और 35 अध्याय, इसमें ऊदी का महत्व। और ऊदी को साईनाथ महाराज बहुत प्रेम करते थे। जैसे शंकर भगवान को भस्मी से प्रेम है, वही प्रेम साईनाथ महाराज का है। और साईनाथ महाराज और शंकर जी में कोई अंतर नहीं। अनेक किस्से हमने, कथाएं सुने हैं, और ज़्यादा दिन नहीं है, बड़ी प्रमाणित कथाएं। मेघा की कथा आपने सुने, शिव के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। सब कुछ जल जाता है, सब नाशवान है, ये शरीर नाशवान है। पाप ताप दुर्भाग्य सब जल जाते हैं, ये शरीर जल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं जलती। जिस प्रकार ऊदी नहीं जलती, ऊदी अंतिम सत्य है जो हमें त्याग की शिक्षा देते हैं, सत्य और असत्य का विवेक कराती है और असत्य के मार्ग पर नहीं चलने देती। यदि आपके घर में कोई पीड़ा है, कोई क्रॉनिक बीमारी है, कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है, कोई भी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं आप, ये ऊदी के महत्व के 33, 34 और 35वां अध्याय सुन लेना या पढ़ लेना ध्यान से। बाबा की ऊदी के महत्व बहुत अलग है, बड़ा विचित्र है। जिस घर में भाग्य से ऊदी है और साईनाथ महाराज या किसी भी साधु आत्मज्ञानी का जीवन चरित्र है, जिसको आप चाहते हो, जो भी आपका सदगुरु है, उस घर में अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी, अनिष्टकारी घटना नहीं घटेगी, और कोई भी दुर्घटना जीवन भर संभावित नहीं है। ये मेरा वचन है। साईनाथ महाराज की तो बात बहुत ऊपर की बात है। उनके दास हैं हम, उनके चरणों की रज के सहस्त्रांश हैं हम, सहस्त्रांश बनना चाहते हैं। उनकी भक्ति चाहते हैं, उनकी करुणा अनंत है। अगर इन दोनों हथेली को उनके चरणों के तले रखें और माथा हम ऊपर रखें और प्रेमाश्रु की धारा से सदैव अभिषेक करते रहें जन्म जन्मांतर तक, भी उनकी करुणा जो है, उनकी करुणा के सामने हमारा पूजा भाव न करने, ऐसी अयोतिक करुणा है साईनाथ महाराज। वो अपने भक्तों के कष्टों को धूनी में जलाते हैं। 35वें अध्याय का वाचन हो चुका है, सार कथाएं हो चुकी है। ये अंतिम सार कथा ध्यान से सुन लीजिए। एक कायस्थ प्रभु जाति के बांद्रा के, उनको अनिद्रा की बीमारी हो गई, क्योंकि उनके पिताजी रोज उनके सपने में आके गालियां देने लगते थे। पैतृक दोष था या पिताजी का श्राप था, क्या था पता नहीं। किसी ने उन्हें बताया कि बाबा की ऊदी रामबाण औषधि, बाबा की ऊदी प्राप्त की गई, उनको जल में घोलकर पिलाया गया, उनके माथे पे लगाई गई, सिरहाने पे रख के वो सो गए। उस दिन से उनकी अनिद्रा खत्म हो गई और उनके जो पैतृक है माता पिता भी प्रसन्न हुए। ऐसी साईनाथ महाराज की ऊदी की महत्ता है, बड़ी अद्भुत महत्ता है। पैतृक दोष नष्ट होते हैं। जहाँ पर साईनाथ महाराज की ऊदी है और जहाँ पर उनका चरित्र है, जहाँ भी आप जाओ तो अपने देवघर से एक फूल उठा लो या फोटो उठा लो या कुछ भी साथ में लेके चलो, करो, कभी अनिष्टकारी घटना नहीं घटेगी और कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। जैसे बांद्रा के महाशय जो कायस्थ प्रभु जाति के थे, जिन पिताजी के कारण अनिद्रा हो गई थी, कोई गलती उनसे हो गई थी, वो सारी गलती क्षम हो गई और वो कालांतर में शिरडी गए तो साईनाथ महाराज ने उन्हें साक्षात्कार करा कि कभी पिताजी की याद करा करो और उनकी याद में कुछ पुण्य के काम किया करो। उनका अंतःकरण देवित हो गया और हमेशा हमेशा के लिए साईनाथ महाराज के ऋणी हो गए। नेवासी के बालाजी पाटिल, उनकी कथा सुनोगे तो अंतःकरण द्रवित हो जाएगा। बेचारे रोज मंदिर में बाबा जिस रास्ते से चलते थे झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे,
और अपनी खेती बाड़ी का काम करते थे, दिन भर साईं साईं कहते थे। साईं नाम का स्मरण था, बड़ा प्रेम, बड़ा विश्वास और बड़ा धैर्य। दीर्घ काल तक उन्होंने साईनाथ महाराज की आराधना की। और जो कुछ फसल होती थी, जो कुछ दाना पानी होते थे, द्वारका माई में ले जाकर रख देते, पूरा द्वारका माई में रख देते थे। जितना भी मेहनत करके कमाता था किसान, वहां ले जाके रख देता, और उसमें से साईनाथ महाराज जो देते थे उससे जीवन यापन चलता था। उसके बाद झाड़ू लगाने का काम राधा कृष्ण माई ने की, उनकी भक्तन ने, फिर अब्दुल्ला बाबा ने किए, फिर उनके बच्चे ने किए, बालाजी पाटिल के पुत्र ने किया। और बालाजी पाटिल के पुत्र का भी किस्सा सुन लीजिए। जब बालाजी पाटिल देह त्याग दिए, उनकी वार्षिकी आई, तो उन्होंने वार्षिकी किया, उनकी वर्षी मनाई, लोगों का खाना बना। उन्होंने जितने लोगों का खाना बनाए थे उससे 3 गुने व्यक्ति अधिक आ गए। उनके पुत्र की पत्नी कहने लगी, ये तो अपकीर्ति होगी, इतने में तो खाने नहीं होगा। सब लोग बहुत चिंतित हो गए। लेकिन बालाजी पाटिल नेवासे की जो पत्नी, उनके बेटे की माँ, उनकी पत्नी की सास, बेटे की पत्नी की सास ने निश्चयात्मक रूप से कहा कि ये जो भोजन बन रहा है ये हमारा भोजन नहीं है, साईनाथ महाराज का भोजन, जिन्होंने आजीवन अपनी फसल और दाना पानी को द्वारका माई में देकर जो कुछ प्राप्त होता था उससे किया। उनके घर में कोई खाना कम हो सकता है क्या? उन्होंने बोले कि खाना बनने दो और ऊदी डाल दो, सफ़ेद कपड़ा ढाक दो और सबको वितरण करो। 3 गुने लोगों ने भी अधिक खाना खा ली, लेकिन खाना घटने का नाम नहीं लिया। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ऐसी लीला है साईनाथ महाराज की, अद्भुत लीला। एक बार रघुपाटिल साईनाथ महाराज सर्प के रूप में प्रकट हुए। बालाजी, जब बालाजी पाटिल जीवित थे, रघु पाटिल गया बालाजी पाटिल के घर और गौशाला में एक सांप फुफकारता हुआ घुस गया। लेकिन विश्वास और भरोसा तो देखो, प्रेम तो देखो साईनाथ महाराज पर। बालाजी पाटिल कहने लगे, क्यों फुफकार रहे हो, क्यों क्रोध जता रहे हो, क्यों हमको डराना चाहते हो? आप साईनाथ महाराज। दूध का प्याला लिया और सामने साईनाथ सर्प के सामने रख दिया। सब घर के लोग घबरा रहे थे और उस सर्प ने दूध पी लिया और अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार साईनाथ महाराज सर्प के रूप में प्रकट हुए और उनका प्रेम का प्याला, जो दूध का प्याला है, वो पी लिए। जो विश्वास करता है उसके हृदय में साईनाथ महाराज रहते हैं। जो सर्व जगत में, सर्वभूतों में साईनाथ महाराज के दृश्य को देखता है, उनके साथ ऐसी अनिष्टकारी घटना घट ही नहीं सकती। प्रेम और विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। ये जगत उन्हीं का है, ये दृश्यमान जगत, अदृश्यमान जगत अपने सदगुरु का। जिस भी सदगुरु को मानते थे ऐसे मानो, कहीं भी जाओ, किसी भी धाम में जाओ, पर अपने सदगुरु को देखो, उनको किसी से, कोई उनसे अलग नहीं है। ऐसी अद्भुत लीला। एक और न्यायाधीश की कथा सुना रहा हूं, जो प्रथम कोटि के न्यायाधीश थे, साईनाथ महाराज के परम भक्त थे। B.A. चौगले कजरत ग्राम में रहते थे, अहमदनगर जिला में आता था। उनके यहाँ भी ऐसे कोई कार्यक्रम था, खाना बनाएगा, 5 गुने लोग अधिक आ गए। साईनाथ महाराज की ऊदी रामबाण सिद्ध हो गई। सब खाने के उसमें ऊदी डाल दी गई, सफ़ेद कपड़ा ढक दिया गया। 5 गुने लोग ने भी अधिक खाना खा के चले गए और फिर भी खाना बच गया। कितनी अद्भुत लीला है। ऐसी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। जो साधु चरित्र को जानता है, आत्मज्ञानी संत अब नहीं मिलेंगे आप। एक ने मुझसे पूछा कि साईनाथ महाराज को मैं गुरु बनाना चाहती, लेकिन गुरु नहीं बन रहा है। कैसे गुरु बनेंगे जब तक दीक्षा नहीं दे? गुरु कान में मंत्र फूकने वाला नहीं होना, गुरु अपने आप बनाना है। तुम हमारे गुरु, तुम्हारे चरण जो है हमारे हृदय में आना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भिक्षा में, हमारी झोली में आप आओ, आप ही चलकर हमारे घर को चलाओ। आपसे ही पूछ के हम चलाएंगे, जैसे भी रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे
आप रहेंगे हमारे साथ। अगर सम्मानित होना है तो भगवान के द्वारा सम्मानित हो। क्या मांगते हो उनसे? उनको ही मांगो अपनी झोली में, उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। इसी को सुसंगति कहते हैं, यही सत्संग है। इस प्रकार हमारा अब ये 36वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 36वें अध्याय का वाचन होगा। ध्यान पूर्वक सुनो। उसमें गोवा के 2 सज्जनों की कथा है, बड़ी प्रमाणित कथा, बड़ी अद्भुत लीला है। जिस बच्चे की नौकरी नहीं लगी होगी वो उस अध्याय को पढ़कर अपनी नौकरी लगाएगा, रोजी रोटी लगाएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।